एवरीवन। अब मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है अब लगातार खराब होते जाने वाली है, क्योंकि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद था और ऑयल का पैसेज वहां से नहीं हो रहा था। लेकिन जब इसराइल ने साउथ पार्स आइलैंड जो है, ये वाला जो पर्शियन गल्फ में आइलैंड है, इसका एक हिस्सा ईरान के पास और ये नीचे वाला जो हिस्सा है जो कतर के हिस्से में आता है, क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्री के हिसाब से ये ऐसे ही डिफाइंड है। ठीक है, तो इसराइल ने क्या किया, ये जो साउथ पार्स आइलैंड पे ईरान की जो फैसिलिटीज थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है ये बहुत बड़ा गैस रिजर्व है, दुनिया के 8% के गैस रिजर्व्स यहाँ पे मौजूद है। इसराइल ने क्या किया, तो ईरान की जो फैसिलिटी थी इस वाले हिस्से में, उस पर जाके अटैक कर दिया। जो ये वाला हिस्सा था ये ईरान की जो 70% जो डिमांड थी उसको पूरा करता था डोमेस्टिक लेवल पे। अब ईरान बेसिकली बेच तो नहीं पाता था इसको दुनिया की सप्लाई पे। इस अटैक से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां से पड़ेगा वो ईरान ने करके दिखाया। ईरान ने क्या किया कि इजराइल का जब इस पे अटैक हुआ तो उनकी इंटरनल जो सप्लाई है अब वो डिसरप्ट होंगी, 70% से डिसरप्ट होंगी। उनके सबसे बड़े लीडर खमेनी को निपटाया, और सबसे बड़ी बात कि जो लारिजानी था, जो सेकंड नंबर पे था, जो पूरा करता धरता था, पूरे आईआरजीसी और उसके जो स्ट्रक्चर थे उसको मेंटेन करके रखता था, उसको मार दिया ईरान ने। उसके बाद मतलब बहुत बड़े लेवल पे वहां पे प्रोटेस्ट हुए और बदला वो लेंगे ये उन्होंने बोल ही दिया था। सिचुएशन क्या हुई, तो ईरान ने क्या किया, यहां पे रास लफान नाम की एक रिफाइनरी है कतर की। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो बच गया, इसका तो कुछ हुआ नहीं। अब हुआ कैसे कि गैस यहां से निकलती थी और रिफाइन होती थी, ये जो रास लफान नाम की रिफाइनरी थी, यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते थे। 20% से ज्यादा इस जगह से, ये जो पूरी रिफाइनरी की लोकेशन थी, पूरे दुनिया में एलएनजी सप्लाई करती थी। अब क्योंकि एलएनजी सप्लाई की बात अगर हम करें तो एशिया और यूरोप में यहां से होती थी, तो इसका जो असर है वो यूरोप में देखने को मिलेगा और एशिया में देखने को मिलेगा। एशिया में भी अगर इंडिया की बात करें, लगभग 30 से 40%, अब कहीं कहीं पे थोड़ा आगे पीछे इसका जो शेयर है वो होता है, तो इंडिया का भी 30 से 40%, 45% तक हो सकता है, कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इंडिया की आपूर्ति यहां से होती थी, तो इस पे हिट किया रास लफान पे। अब ये क्योंकि काम करेगा नहीं, अब यहां से अब रिफाइनरी में काम होगा नहीं, तो बाकी के देशों, भाई एक था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, तो तुमने ईरान के साथ 1-to-1 डील करके अपने पास लेके जाओगे, समवे और अदर कैसे मैनेज हो रहा था वो। अब क्योंकि जब रिफाइनरी हिट हो गई तो अब लेके क्या जाएंगे, जब प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो जाएंगे कहां से। ठीक है, तो यूरोप के लिए, एशिया के लिए अब चिंता स्टार्ट यहां से होती है, क्योंकि अब ये जो पूरा पूरा वॉर है अभी इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो गया है। अब ये इनएविटेबल सिचुएशन हो गई है, जबकि बेसिकली इस बात पे ध्यान रखना चाहिए था कि भाई अगर तुम किसी एनर्जी सेक्टर रिलेटेड किसी जगह पे अगर अटैक करोगे तो उसके दुष्परिणाम अब रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि एलएनजी सप्लाई तो कहीं से चाहिए ना, एलएनजी कहां से आएगा। ठीक है, तो ईरान ने पहले तो ये किया। इसके अगर डिटेल्स की अगर बात करें तो छोटे डिटेल्स हैं इसके कुछ। देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस रिजर्व फील्ड हिट पुट्स 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई एट रिस्क। इसको रातों रात मैनेज नहीं किया जा सकता। ऑयल को समवे और अदर कुछ कुछ मैनेज किया जा सकता था कि रशिया से ले लेंगे, यूएस से मंगा लेंगे। बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव में ज्यादा बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, द अटैक ऑन साउथ पार्ट्स मेगा फील्ड अमंग अ स्ट्रिंग ऑफ हिट्स ऑन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन, जिससे इकोनॉमीज क्रिपल डाउन होंगी दुनिया, क्रश्ड सप्लाई चेन्स एंड सेंट ऑयल गैस एंड कमोडिटी प्राइसेस सोरिंग। और अब लगातार प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये वो जो रिफाइनरी थी कतर में, उसको ये हिट किया था। दुनिया के सबसे बड़े नॉन नेचुरल गैस रिजर्व थे ईरान के, जो इजराइल ने पहले अटैक किया, जिसके बाद उन्होंने बोला कि भाई, और ट्रंप का स्टेटमेंट तो इसमें यह आया था कि उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। बहुत ही सुविधाजनक स्टेटमेंट है जो यूएसए देता रहता है। और उसके बाद ईरानियन साइड ऑफ द साउथ पास फील्ड, द अदर साइड ऑफ इन कतर, जो मतलब जल रही है पूरी तरह से। जो भी गैस रिजर्व है दुनिया के ऑफशोर में, ईरान के जो बुशहर प्रोविंस था वहां पे आता था। 70% डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करता था और 20% डिमांड जो है वो दुनिया की पूरी यहां से होती थी। अब आप इससे इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये कितनी इंपॉर्टेंट साइट थी जहां पे हिट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब गैस शॉर्टेज तो हो ही रही थी, और कतर, इसके अलावा है आपका ये वही रास लफान कतर, जो इस रिफाइनरी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन आया। अब उसके बाद जो ट्रंप के स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत मैटर करते हैं, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप यहाँ पे नहीं दिखेंगे। जो वॉर सिचुएशन है वो है ईरान और इसराइल के बीच में, ट्रंप पीछे से एंकर का काम इसमें कर रहा है। अब उनको जबरदस्ती इसमें लगा दिया है, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जब डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ेंगे एलएनजी के, पेट्रोल के, जो यूएस में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब $5 के आसपास जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ गए। पहले 2, ढाई, 1.5 के आसपास चलते थे, अब 5 के आसपास तक पहुंच गए। तो वो जब डोमेस्टिक सिचुएशन बनती है तो फिर चीजें खराब होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ट्रंप ने बोला है कि भाई नॉट टू रिपीट स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन एनर्जी एज क्राइसिस डीपन्स, कि जैसे जैसे क्राइसिस मतलब डीप होगा, सिचुएशन खराब होगी, तो वहां पे अब रोल आ जाता है। अब तक कोई भी देश, जैसे यूरोप है, एशिया है, तो ये मानने को रेडी नहीं थे, ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आके सिक्योर करने के लिए आना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब कैसे करें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जब तुम आओगे और ईरान के खिलाफत होगे, उनका वॉर है नहीं, उन्होंने छेड़ा नहीं, अब फर्जी में वो आके क्या मतलब उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, ऑल्दो उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मतलब सेफ सिक्योर बनाने के लिए कुछ जो यूरोपियन देश हैं वो अग्री कर गए। ये जस्ट लेटेस्ट है, तो इसका वीडियो मैं आगे वाले उसमें बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो ट्रंप, इसकी समरी की बात करें तो इन्होंने मतलब बढ़िया एक समरी ही दे दी है। देखो, यूएस रिलक्टेंट टू इंटरवीन रिस्पॉन्ड टू सोरिंग प्राइसेस। अब यूएस के जो भी अलाइज हैं रिलक्टेंट, जो हमने बात करी अभी, वो इसी वजह से है कि उन्हें फर्जी में साइड लेनी पड़ जाएगी, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं, और सबसे ज्यादा हिट यूरोप हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसमें वो इसीलिए अब आएंगे क्योंकि अब जब एलएनजी के सप्लाईज हिट होंगे, रशिया उन्हें जब चाहे स्क्वीज कर देगा। वो तो लगातार बोलते भी आ रहा है कि यूरोप की सप्लाई रोक दूंगा, क्योंकि रशिया के पास अब बार्गेनिंग चिप बहुत बड़ी हो गई है कि तुम अब एलएनजी कहां से लोगे, क्या कर लोगे तुम मेरा। ठीक है, दूसरा था तो ईरान ने स्ट्राइक करे, कतर का जो गैस आउटपुट है वो हिट होगा, और 10% ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस और लगातार इसके बाद हिट होते जाएंगे और प्राइस लगातार बढ़ेगा। यूएस नॉट टोल्ड इन एडवांस ऑफ इजराइल्स गैस फील्ड स्ट्राइक। ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हमको एडवांस में नहीं पता था कि इजराइल ये सब करने वाला है, पता होता भी तो क्या करते। ट्रंप सेज नॉट सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू द रीजन, और दूसरा ये कि वो ट्रूप्स को अब नहीं भेजेंगे उस रीजन में। अब कैसे भेजें उसमें, उससे तो ये जो सिचुएशन बनी है ऑलरेडी स्ट्रेच आउट करेगी। स्ट्रेच करना ही तो ट्रंप के पक्ष में नहीं है, इसीलिए तो अब तक ये हो नहीं रहा है। यूएस एक वे आउट ढूंढ रहा है यहां से कि कैसे करके यहां से मुझे वे आउट मिले और आराम से निकल जाए यहां से। ठीक है, एक चीज मतलब एक इंफॉर्मेशन इसमें और भी ये भी थी कि वो चाहते हैं, मतलब जो गल्फ के बहुत सारे कंट्रीज हैं वो यूएन गए, बोले कि ये सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो पूरा गेम क्या चल रहा है अभी, इजराइल हिट करता है ईरान को, ईरान हिट करता है मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट को सेफ और सिक्योर पैसेज देने की जिम्मेदारी किसकी थी, यूएसए की। यूएसए का रोल एक बहुत ही लिमिटेड उसमें हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नाकाफी है उनके लिए। तो इतना 30-40 साल में जो मिडिल ईस्ट ने इतने सारे मतलब वो रीजन को इतना ज्यादा अच्छा बनाया था कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां से होने लगी, बहुत बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कंपनीज वहां पे शिफ्ट हो गए, एक मॉडल की उभर के आया कि हबीबी कम टू दुबई। ठीक है, ये सब चलने लगा था। ईरान के साथ दिक्कत ये थी कि ईरान उस सिचुएशन में है और मिडिल ईस्ट तरक्की कर रहा है। इजराइल क्या चाहता है कि इजराइल हिट, अगर बैकडोर के हिसाब से समझे, वो हिट इन इकोनॉमीज को ही करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट खुद कर नहीं पाएगा क्योंकि यूएस उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है कि हम ईरान को हिट करेंगे, ईरान इन्हें हिट करेगा और बर्बादी होगी। और फिर यहां से जो सारा का सारा बिजनेस है, सारी की सारी जो संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहां जाएंगी, गाजा में, क्योंकि वहां पे भी तो प्लान रेडी है ना। वो आपने पुरानी सुनी होगी कि जो बोर्ड पीस बनाया है हमास के साथ, बोर्ड पीस में सिचुएशन को सॉर्ट आउट करेंगे और पूरा इन्वेस्टमेंट होगा मेडिटेरेनियन के सहारे, जो वेस्ट बैंक या जो गाजा स्ट्रिप है वहां पे, उस वाले रीजन में।
तो ये सब उठ के कहाँ जाएगा? गाजा स्ट्रिप में, ठीक है। जिससे जो गल्फ देश हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, उनको अब वो हीट फील होगी, और सिर्फ उनको नहीं फील होगी, पूरे दुनिया को होने वाली है, ठीक है। अब ट्रंप ने बोल दिया, आगे के लिए बोला है कि अब मत करना, पहले उनको पता नहीं था, ठीक है। और एक सिचुएशन आपको कतर वाली याद होगी, जब कतर में किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को इजराइल ने निपटाया था, तो सॉरी बुलवाया था इजराइल से, यूएस के कहने पे, कि गल्फ के देश में कतर में आके तुम किसी को अगर टपकाओगे तो ये इजराइल के लिए सिचुएशन खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। तो इजराइल ने क्या किया, पूरे मिडिल ईस्ट नेशन को, और उसको पता है कि वो हिट करेगा तो ईरान के हिट फिर कहाँ आएंगे, क्योंकि इजराइल तक जो पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, यूएस तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो मिडिल ईस्ट रीजन पूरा बर्बाद होगा। जब वो बर्बाद होगा, वो जो हॉक्स क्रिएट हुआ था वो सब शिफ्ट होगा इजराइल में, और जो गाजा स्ट्रिप जहां पे रीबिल्डिंग का काम चलेगा उसमें जाके, ठीक है। तो इसमें एक दो लेटेस्ट अपडेट है, उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं कि अब लोग व्यूज आते हैं इस पे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, फॉलो भी कर लिया करो, कमेंट अगर आपको जो आपके विचार होते हैं, कमेंट होते हैं, उनको भी डाल दिया करो।